भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगता कौआ। ऐसा क्या किया हनुमान जी ने कौआ के साथ? श्रोताओं, आज की यह कहानी आपको एक अद्भुत रहस्य और गहरे जीवन संदेश से परिचित कराएगी। यह कथा हमें भगवान श्री राम के उस दिव्य दरबार की ओर ले जाती है जहां न्याय, करुणा और सत्य की स्थापना होती थी। एक समय की बात है, भगवान श्री राम का भव्य दरबार सजा हुआ था। वह दरबार इतना अनुपम था कि देवराज इंद्र की सभा भी उसके आगे फीकी पड़ जाती थी। श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पराक्रमी उनके मंत्री रूप में उपस्थित थे और गुरु वशिष्ठ जैसे राजपुरोहित उनकी सभा की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय एक साधारण सा कौआ श्री राम के दरबार में न्याय की याचना लेकर उपस्थित होता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कौआ हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु त्राहि मां, मेरी व्यथा सुनिए। मैं इस जीवन से दुखी हूँ, कृपया मुझे न्याय दीजिए। श्री राम मुस्कराते हैं और कहते हैं, हे पक्षी, मेरे राज्य में तो सभी प्राणी सुखी हैं, फिर तू क्यों दुखी है? कौआ गहरी सांस लेकर कहता है, प्रभु मैं अपने शरीर, अपने स्वर, अपने रूप से असंतुष्ट हूँ। मेरे रंग को देखिए, काला। मेरी आवाज कामवकाम, जिसे लोग अपशकुन मानते हैं। जहां भी जाता हूँ लोग मुझे डराते हैं, भगाते हैं। मैं इस जीवन से थक गया हूँ, मुझे कुछ और बना दीजिए। भगवान श्री राम बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन पहले तुम जिस प्राणी के रूप में बनना चाहते हो उसे मेरे पास लेकर आओ। यदि वह अपने जीवन से संतुष्ट हो तभी मैं तुम्हें उसका रूप दूंगा। कौआ बोला, प्रभु मैं हंस बनना चाहता हूँ। श्री राम बोले, तो जाओ और किसी हंस को मेरे पास लेकर आओ। कौआ समुद्र तट की ओर उड़ जाता है और वहां उसे एक सुंदर हंस दिखाई देता है। वह विनम्रता से कहता है, हे हंस, भगवान श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। हंस तुरंत चल देता है और दोनों श्री राम के दरबार में पहुंचते हैं। श्री राम कौए से कहते हैं, अब मैं तुम्हें हंस बना सकता हूँ, लेकिन पहले इस हंस से पूछो कि क्या वह अपने जीवन से संतुष्ट है। कौआ हंस से पूछता है, भाई क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? हंस मुस्कराता है और कहता है, तुम्हें लगता है मैं सुखी हूँ? मेरी सुंदरता ही मेरे दुख का कारण है। पानी जैसा रंग है मेरा, जहाँ जाता हूँ उसमें घुल जाता हूँ। खाने को क्या मिलता है? पत्थरों से मोती छांटना पड़ता है जो दिखने में कीमती होते हैं, पर मेरा पेट नहीं भरते। सुंदरता का मूल्य मैं हर दिन चुकाता हूँ। यह सुनकर कौआ सोच में पड़ जाता है। फिर कहता है, शायद तोता ही सबसे सुंदर होता है। मुझे तोता बनना है। भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, तो ठीक है, अब किसी तोते को मेरे पास ले आओ। हंस और कौआ मिलकर एक सुंदर बाग में जाते हैं और वहां एक हरा भरा तोता दिखाई देता है। वे उसे लेकर श्री राम के दरबार में आते हैं। श्री राम कहते हैं, अब पूछो क्या यह तोता अपने जीवन से खुश है? कौआ और हंस दोनों पूछते हैं, भाई तोते, तुम कितने रंगीन हो, बागों में रहते हो, स्वादिष्ट फल खाते हो, तुम तो सबसे अधिक सुखी होगे ना? तोता गहरी आवाज में कहता है, सुखी नहीं मित्रों, मैं भी दुखी हूँ। मेरी यही सुंदरता लोगों को आकर्षित करती है। वे मुझे पकड़ लेते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं। मेरी उड़ान, मेरी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जीवन बंधन बनकर रह गया है। अब तीनों पक्षी समझ नहीं पाते कि कौन सुखी है। फिर कहते हैं, प्रभु अब तो हमें मोर बना दीजिए। वह तो नाचता है, गाता है, रंग बिरंगा होता है। श्री राम बोले, ठीक है, परंतु पहले किसी मोर को मेरे पास लाओ और उससे पूछो कि वह अपने जीवन से संतुष्ट है या नहीं।
तीनों पक्षी एक घने जंगल में जाते हैं और वहां एक मोर को पाते हैं। उसे श्री राम का आमंत्रण देते हैं और वह खुशी खुशी उनके साथ चलता है। श्री राम मोर से पूछते हैं, वत्स, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? मोर कहता है, प्रभु, मेरे पंख सुंदर हैं, मेरा रंग आकाश जैसा है, मेरी चाल सलोनी है, मेरा नृत्य मन को भाता है, पर यही सब मेरे दुख का कारण है। मेरे पंखों को लोग नोच नोच कर सजावट के लिए ले जाते हैं। लोग मुझे मार डालते हैं। मैं जो खाता हूँ वह कीड़े मकोड़े हैं, गंदगी में ढूंढ ढूंढ कर पेट भरता हूँ। सुंदरता मेरे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन गई है। अब तीनों पक्षी कौआ, हंस और तोता एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं, हमसे तो यह भी दुखी है। कौआ सिर झुकाकर श्री राम से कहता है, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ। मुझे कोई और रूप नहीं चाहिए। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। हर प्राणी को अपने भाग्य और स्वरूप में संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, यही जीवन का सत्य है। जो अपने भाग्य और कर्म में संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। हर प्राणी दूसरे के जीवन को देखकर मोहित होता है, परंतु वास्तविकता जानने पर समझ आता है कि हर किसी के जीवन में कोई न कोई संघर्ष होता है। जो जैसा है वही सबसे श्रेष्ठ है, यदि वह संतुष्ट है। हमें कभी भी दूसरों की तुलना में स्वयं को हीन नहीं समझना चाहिए। हर प्राणी के जीवन में संघर्ष होते हैं, चाहे वह कोई भी हो। जो व्यक्ति अपने जीवन, अपने कर्म और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है वही सच्चा सुख पाता है। जय श्री राम।